स्वागत है। मैं हूँ साहिबजंग। इस वक्त पूर्णिया जिला के कस्बा विधानसभा में है और यहाँ पे कांग्रेस के विधायक थे 3 बार आफा कलम, उनका टिकट काट के दूसरे को दे दिया गया है। और हम जिससे बात करने जा रहे हैं वो जन स्वराज के उम्मीदवार है और उससे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आपका स्वागत है। आपका दर्शकों को मेरा शुभकामनाएं। मेरा नाम मोहम्मद इत्तेफाक आलम है और मैं कस्बा विधानसभा से उम्मीदवारी कर रहा हूं। और यदि कुछ पूछना हो तो पूछिए। अगर कस्बा की जनता अगर आपको जीत दिलाती है तो जनता के लिए क्या आप कर सकते हैं? परिवर्तन जनता के लिए परिवर्तन तो है ही। जन स्वराज का मोटो ही है परिवर्तन का, बदलाव का, शिक्षा, रोजगार, यही सब का है। कहीं जैसे अभी रसीद काटने के नाम पर पैसा लिया जा रहा है राज्य द्वारा, या फिर हॉस्पिटल जो PHC छोटा होता है प्रखंड में, उसमें भी पैसा लिया जा रहा है और सांप जो काटते हैं उसका दवा भी उपलब्ध नहीं है। नहीं, इस सब के वो बारे सब तो है ही नहीं। आपका PHC तो जैसे थाना में या कहते हैं ब्लॉक में या टोला मोहल्ला में कोई तो वहाँ पर PHC है ही नहीं। अभी वहाँ स्वास्थ्य के नाम पे 0 है। स्वास्थ्य पर भी काम करना है बहुत। अभी आप पलायन की बात कर रहे हैं तो पलायन में भी तो यहाँ पर बेरोजगारी से भरा हुआ है। इसी सब पर काम करना है। जैसे कुछ दिन पहले एक लड़का को सांप काट लिया था श्रीनगर प्रखंड के पास, और वहाँ श्रीनगर बगल में PHC है, वहाँ ले गया हॉस्पिटल, लेकिन दवा उपलब्ध नहीं था। ले जाते हॉस्पिटल, रास्ते में डेथ हो गया। ऐसा ही हो रहा है। यहाँ की जो बदहाली है ना, इसी तरह हो रहा है ना कि कभी सांप काट ले या किसी को रात बिरात कोई बीमार हो जाए तो उसको लोकल में कोई उपचार हो ही नहीं रहा है। उस अवस्था में पूर्णिया ले आते उसका तो दम टूट ही जाता है ना। इस सब में बदलाव होगा पूरा, इसी पर तो फोकस रहेगा। इस पर तो फोकस ही रहेगा। स्वास्थ्य और शिक्षा और प्लान, बेरोजगारी, इसी चीज को लेकर के तो हम लोग बदलाव के लिए आए हुए हैं बिहार में। अभी हम लोग आ रहे थे, रास्ते में देखे कि बतना के पास लगभग 100 मीटर दूरी पर रोड टूटा हुआ है, चारों तरफ बना हुआ है। क्या इसमें टेंडर नहीं आया था? ये सब नेता लोगों का क्या उसको कहेंगे कि चोचला है। और ठेकेदार लोग भी उसमें अच्छा माल कमा लेता है, क्योंकि ठेकेदार कमीशन देता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो कोई बोलने वाला नहीं है। नहीं तो वहाँ पर अगर यदि थोड़ा सा छोड़ दिया है, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है वहाँ के लोगों के लिए। वहाँ एक्सीडेंट भी बराबर होते रहते हैं। तो होगा, एक्सीडेंट के लिए ही छोड़ा गया होगा। और जब पानी भर जाता है और दिक्कत होती है। ये तो दिक्कत आप ही बता रहे हैं। दिक्कत ही के लिए ना बदलाव है। बदलाव जो करने आए हम लोग, जन स्वराज का मोटो ही बदलाव करना है। बिहार में जो पिछले 25 साल से 20 साल से नीतीश जी का सरकार रहा, 15 साल तक लालू जी का सरकार रहा, उससे पहले 35 साल तक तो कांग्रेस का भी रहा। लेकिन बदलाव के नाम पे बिहार में कहीं कुछ नहीं है। बिहार आज भी आधा अधूरा है। कल भी पिछड़ा था और आज भी पिछड़ा है। हो सकता है कल बिहार के बाद भी कुछ राज्य पिछड़ा था, लेकिन आज सबसे निचले स्थान में है। अभी हर एक खाते में महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया दिए जा रहे हैं। ये सब चोचला है। जो वोट समय आया है वोटिंग का, तो अभी प्रलोभन दिया जा रहा है। एक तरह का ये घूस है। अभी कह रहा है ना चुनाव आयोग, इस समय कोई भी उम्मीदवार या कोई भी पार्टी अपना कोई पैसा नहीं बांट सकता है, कोई लाभ नहीं दे सकता है। लेकिन हमारे जो यहाँ के मुख्यमंत्री है, जो सरकार है, वो चुनाव आने से जस्ट पहले पैसा बंटवाया आराम से। लेकिन ये सब पैसा बांटने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस पैसे से जनता समझ चुका है कि चुनाव के लिए पैसा बांट रहा है। अगर पैसा देना ही होता तो 5 साल पहले देता, 2 साल पहले देता, तो कुछ समझ में आता। चुनाव आया तो पैसा देना। हाँ, चुनाव का घोषणा होना था तभी पैसा दिया, तो जानबूझ करके दिया गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।